हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रोफेसर सिमरनजीत सिंह। और आज के इस लेक्चर में हमने बात करनी है डेल्टॉइड मसल के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो कर लो, क्योंकि बड़ा अच्छा कंटेंट आने वाला है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए च्यवनप्राश का काम करता है और मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। So, without wasting any time, let's get started with our today's topic, that is on deltoid muscle. बात करते हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में। इस लेक्चर में हम 4 एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट है इसका ओरिजिन, दूसरा जो एस्पेक्ट है हमारे पास वो है इस मसल की इंसर्शन, तीसरा एस्पेक्ट है हमारे पास वो है इस मसल का मसल एक्शन, और जो चौथा एस्पेक्ट है हमारे पास वो क्या है, इसकी नर्व इनर्वेशन। अगर मैं बात करूं डेल्टॉइड मसल की तो इसको 3D मसल भी बोलते हैं। अब 3D मसल क्यों बोलते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो मसल है ये आपके रोटेटर काफ मसल के साथ मिलके आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबल करने का काम करता है। अगर मैं बात करूं डेल्टॉइड की, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हाईलाइट किया हुआ मैंने, तो ये क्या है आपका डेल्टॉइड मसल। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक पार्ट देखने को मिल रहा है। कितने पार्ट देखने को मिल रहे हैं? एक पार्ट। और दो जो पार्ट है वो आपको देखने को नहीं मिल रहे। इट मीन्स जो हमारा डेल्टॉइड मसल है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास एंटीरियर डेल्टॉइड, मतलब आगे वाला डेल्टॉइड। एक है हमारे पास मिडल डेल्टॉइड, मतलब बीच वाला डेल्टॉइड। और एक है हमारे पास पोस्टीरियर डेल्टॉइड, मतलब पीछे वाला डेल्टॉइड। तो आगे वाला, साइड वाला और पीछे वाला, तो इन तीनों को मिला के क्या होता है, ये 3D बन रहा है। ओके, इसीलिए हम इसको 3D मसल भी बोल देते हैं। ओके, 3D मसल। और तीनों पार्ट्स का अगर मैं बात करूं, एंटीरियर डेल्टॉइड की अगर बात करूं, पोस्टीरियर डेल्टॉइड की बात करूं और मिडल डेल्टॉइड की बात करूं, तीनों के जो मसल एक्शंस हैं वो अलग अलग है। ओके, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट मसल है और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एंटीरियर डेल्टॉइड के बारे में। बात करते हैं एंटीरियर डेल्टॉइड के बारे में। जो आपका एंटीरियर डेल्टॉइड मसल है ये आपके डेल्टॉइड मसल का एक पार्ट है। हमने पीछे बात की कि डेल्टॉइड मसल के 3 पार्ट्स होते हैं और उन 3 पार्ट्स में से ये एक पार्ट है जिसको हम एंटीरियर डेल्टॉइड बोलते हैं। और ये जो एंटीरियर डेल्टॉइड होता है ये आगे की तरफ होता है, इसको आप फ्रंट डेल्ट भी बोल सकते हैं। और एक इसका और नाम है, और वो जो नाम है वो है क्लेविकुलर पार्ट। इसको आप क्लेविकुलर पार्ट भी बोलते हैं। अब क्लेविकुलर पार्ट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो मसल है इसका जो ओरिजिन है वो आपकी क्लेविकल, मतलब जो कोलर बोन है वहाँ से हो रहा है। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास एक मॉडल है। और ये जो बोन है आपकी, ये वाली जो बोन है आपकी, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम क्लेविकल बोल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्लेविकल के 1/3 लेटरल, ओके, यहाँ लिख रहा हूँ 1/3 लेटरल क्लेविकल से ये मसल, क्लेविकल से ये जो मसल है इसका ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। ओके, यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा हुआ है लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। इसका जो ओरिजिन है आपके एंटीरियर डेल्टॉइड का बोल दीजिए, आपके क्लेविकुलर पार्ट का बोल दीजिए, या आपके फ्रंट डेल्ट का बोल दीजिए, वह कहाँ से होता है? लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से। ओके, और इसका जो इंसर्शन है आपके तीनों ये जो पार्ट्स है, चाहे वो एंटीरियर डेल्टॉइड हो, चाहे वो मिडल डेल्टॉइड हो, चाहे वो पोस्टीरियर डेल्टॉइड हो, तीनों की जो इंसर्शन है वो सेम है। वो कहाँ पर है? वो आपकी ह्यूमरस पे एक बोनी लैंडमार्क है जिसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ओके, यहाँ पर क्या होते हैं, तीनों मसल यहाँ पर इंसर्ट होते हैं। ओके, इनका ओरिजिन तीनों का अलग अलग है लेकिन जो इंसर्शन है वो सेम है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं
कि ये क्या है हमारे पास। मैं एक बार दोबारा से मार्क कर देता हूँ। ये क्या है हमारे पास, क्लेविकुलर का 1/3 लेटरल पार्ट। ओके, यहां पर भी मार्क कर रहा हूं, ये क्या है, क्लेविकल बोन का 1/3 लेटरल पार्ट। और यहां से आपका ये जो शोल्डर है ना, एंटीरियर डेल्टॉइड मसल है, उसका ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद मैं बात करूं इंसर्शन, तो यहां पर आप देखिए ये क्या है हमारे पास, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। यहां पर क्या होता है, यहां पर इनका इंसर्शन होता है तीनों हेड्स का। ओके, चाहे वो आपका क्लेविकुलर एस्पेक्ट है, चाहे वो आपका ये जो एक्रोमियम एस्पेक्ट है, चाहे वो आपका ये स्कैपुलर एस्पेक्ट है, तीनों का इंसर्शन आपके इस डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे होता है। ओके, सो आगे हम बात करेंगे हमारे सेकंड पार्ट की, जिसको हम बोलते हैं मिडल डेल्टॉइड। सो अगर मैं बात करूं मिडल डेल्टॉइड की, तो मिडल डेल्टॉइड को एक्रोमियल पार्ट भी बोला जाता है। अब इसको एक्रोमियल पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से होता है। अब ये एक्रोमियन प्रोसेस क्या है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे पास मॉडल है, और इस मॉडल में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है एंटीरियर डेल्टॉइड। और ये जो बीच वाला, मैं इसको मार्क करता हूं येलो कलर से, ये क्या है हमारा, ये हमारा मिडिल डेल्टॉइड। और कलर चेंज करते हैं, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो पीछे है, ये क्या है हमारा, ये हमारा पोस्टीरियर डेल्टॉइड। सो हमने बात करनी है मिडिल डेल्टॉइड की। और ये जो मिडिल डेल्टॉइड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका जो ओरिजिन है वो हमारे स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से होता है। और बात करें हम अगर इंसर्शन की, तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस, जो मैंने बोला था कि जितने भी हमारे डेल्टॉइड के पार्ट्स हैं उन सब की जो इंसर्शन है वो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी पे होती है, हमारी ह्यूमरस बोन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पर है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास मॉडल है, और ये यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार फिर से। ये यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये हमारी स्कैपुला है। और इस स्कैपुला का ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रोमियन। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ स्पेलिंग, एक्रोमियन प्रोसेस। ओके, सो इस एक्रोमियन प्रोसेस से क्या है, इसका ओरिजिन होता है मिडिल डेल्टॉइड का। और उसके बाद इसकी जो इंसर्शन है, अगेन यहाँ पर जो है हमारे पास DT डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, वहाँ पर क्या होता है इसका इंसर्शन। और इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास जो लास्ट मसल बचा है, पार्ट बचा है, मतलब कि पोस्टीरियर डेल्टॉइड के बारे में। सो बात करते हैं हम पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स के बारे में। सो पोस्टीरियर डेल्टॉइड को हम रेयर डेल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम स्कैपुलर स्पाइनल पार्ट के नाम से भी जानते हैं। सो स्कैपुलर स्पाइनल पार्ट के नाम से हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो मसल है पोस्टीरियर डेल्टॉइड, ये जो आपकी स्कैपुला होती है उसकी स्पाइन से इसका ओरिजिन हो रहा है। सो दैट इज़ वाई हम इसको स्कैपुलर स्पाइनल पार्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो स्कैपुला की स्पाइन से हो रहा है। और इसका जो इंसर्शन है, अगेन इंसर्शन कहाँ पर है, आपकी डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, आपकी ह्यूमरस के ऊपर डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, वहीं पर इसका इंसर्शन है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस मॉडल में, ये देख रहे हैं ये क्या है आपकी, ये आपकी स्कैपुला है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको हम बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। और उसके 1/3 लेटरल, जो आपकी स्पाइन ऑफ स्कैपुला, उसका लेटरल 1/3 से ये जो मसल है ये ओरिजिन उसका हो रहा है। उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है मैंने, ओरिजिन लिटरल 1/3 स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, और इंसर्शन डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस। सो यहाँ पर आप देखिए, इसको यहाँ पर पार्क करेंगे हम, तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी स्कैपुला, ये स्कैपुला है। सो यहाँ पर देखिए, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला, इसको हम बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। सो इसके अगर मैं बात करूँ 1/3, मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो मसल है आपका पोस्टीरियर डेल्टॉइड, उसका ओरिजिन हो रहा है।
ओके, सो यहां पर भी मार्क कर देता हूं, ये यहां से क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन हो रहा है। सो इंसर्शन अगेन यहां पर हमारे पास क्या है, dt डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस, वहां पर इसकी इंसर्शन हो रही है। और अब हम देखेंगे इन तीनों पार्ट्स के मसल एक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे मसल एक्शंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर डेल्टॉइड के बारे में, और जिसको हम क्लेविकुलर पार्ट भी बोलते हैं। तो इसके भाई साहब 3 फंक्शंस हैं। 3 कौन कौन से फंक्शंस हैं, कौन कौन से एक्शंस हैं? पहला इसका एक्शन है कि ये जो हमारी आर्म है उसको हमारे शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्स करवाता है। सो फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एट द GH जॉइंट, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, और सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो शोल्डर फ्लेक्शन। इस एंटीरियर डेल्टॉइड का काम क्या है, शोल्डर फ्लेक्शन इसका पहला फंक्शन है। अगर आपने फ्रंट रेजेस एक्सरसाइज की है तो वो इसकी एक एग्जांपल है। फ्रंट रेजेस क्या है, इस मसल एक्शन की एग्जांपल है। अगला जो इसका मसल एक्शन है वो है शोल्डर इंटरनल रोटेशन। मतलब कि आपकी आर्म को ये मसल क्या करता है, इंटरनली रोटेट करता है। कहाँ पर, आपके शोल्डर जॉइंट पे। शोल्डर इंटरनल रोटेशन इसका दूसरा फंक्शन है, दूसरा मसल एक्शन है। तीसरा जो इसका मसल एक्शन है हमारे पास वो क्या है, वो है हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन, या मैं बात करूं इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एडक्शन। अगर आपने चेस्ट फ्लाइज की है तो वो इसका एग्जाम्पल है, वो इस मसल एक्शन का एग्जाम्पल है। आगे हम बात करेंगे पोस्टीरियर डेल्टॉइड के मसल एक्शंस के बारे में। बात करें अगर हम पोस्टीरियर डेल्टॉइड के मसल एक्शंस के बारे में, पोस्टीरियर डेल्टॉइड को सबसे पहले हम स्कैपुलर स्पाइनल पार्ट के नाम से जानते हैं। तो एक चीज याद रखना कि ये जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड है, इसके जो मसल एक्शन है वो एंटीरियर डेल्टॉइड जो है उससे ऑपोजिट है, उससे उल्टे हैं। पहला जो इसका मसल एक्शन है, हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड क्या कर रहा था कि हमारे आर्म को क्या कर रहा था, शोल्डर जॉइंट पे फ्लेक्स करवा रहा था। अब ये जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड है ये क्या करेगा कि हमारी आर्म को क्या करेगा, एक्सटेंड करवाएगा शोल्डर जॉइंट पे। एक्सटेंशन ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो शोल्डर एक्सटेंशन। दूसरा इसका जो फंक्शन है, तो हमारा जो एंटीरियर डेल्टॉइड था वो क्या कर रहा था कि हमारे आर्म को इंटरनली रोटेट कर रहा था हमारे शोल्डर जॉइंट पे। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट है एक्सटर्नल रोटेशन, या मैं बोल दूं लेटरल रोटेशन। ये जो मसल है ये क्या करता है कि हमारी आर्म को शोल्डर जॉइंट पे एक्सटर्नली रोटेट करता है। तो ये हो गया इसका दूसरा मसल एक्शन। और तीसरा जो इसका मसल एक्शन है, जैसे कि मैंने बोला था कि जो हमारा इंटीरियर डेल्टॉइड है वो क्या करता है कि हॉरिजॉन्टल फ्लेक्शन करता है, या हॉरिजॉन्टल एडक्शन उसको बोलते हैं, वो करता है। अब ये क्या करता है, इसका काम है कि हॉरिजॉन्टल एबडक्शन ऑपोजिट, या हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। मेरे को याद आता है जब हम बेंट ओवर रोज करते हैं, ओके, बेंट ओवर रोज बोल दीजिए, या एक एक्सरसाइज है बेंट लेटरल रेजेस। बेंट लेटरल रेजेस जो है वो क्या, उसमें क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हो रही है। आगे हम बात करेंगे मिडल डेल्टॉइड्स के बारे में। बात करते हैं मिडल डेल्टॉइड के बारे में। ये जो मिडल डेल्टॉइड है इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये आपकी आर्म को आपके शोल्डर जॉइंट पर एबडक्ट कराने का काम करता है। मतलब शोल्डर एबडक्शन इसका काम है। वैसे तो आपके जो तीनों पार्ट्स हैं वो शोल्डर एबडक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल एबडक्टर जो है आपकी आर्म का, वो है आपका मिडल डेल्टॉइड। और यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया है, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। एबडक्ट्स द आर्म एट द GH जॉइंट, एंटायर मसल लिखा है। एंटायर मतलब तीनों, ये जो आपके पार्ट्स है वो तीनों एबडक्ट करवाने का काम करते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल एबडक्टर है आपकी आर्म का वो है आपका मिडल डेल्टॉइड। और ये मिडल डेल्टॉइड ने अगर एबडक्शन करवानी है तो इसको रोटेटर काफ का एक मसल होता है, उसका नाम है
सुप्रास्पाइनेटस उसकी हेल्प चाहिए। तो सुप्रास्पाइनेटस 15 डिग्री, जो पहले 15 डिग्री है वो सुप्रास्पाइनेटस उसमें हेल्प करता है इस मसल की, और उसके बाद ये टेक ओवर कर लेता है। सो लास्ट हम बात करें कि इस मसल एक्शन की कौन सी एक्सरसाइज, इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास अपने जिम में की होगी लेटरल रेजेस। लेटरल रेजेस क्या है? शोल्डर एबडक्शन की एक एग्जाम्पल है। लास्ट हमारे पास है नर्व इनर्वेशन। कौन सी नर्व इस मसल को इनर्वेट करती है? इस पूरे मसल को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है? उस नर्व का नाम है एक्सिलरी नर्व C5, C6। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है आपका तो कमेंट कीजिए। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।